तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा अपना 5। 20/5 इज इक्वल्स टू x/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ 60/5 इज इक्वल्स टू x विच इज़ इक्वल्स टू 12 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये 12 है यहाँ तक। अब हमें बोला गया है कि हमें वर्क डन निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये एफ ग्राफ है तो देख लो, तो एफ ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है, तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे, बट ये याद रखे रहना ये माइनस का 20 आया है ब्रो। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ 5 × 20 50 एंड ऑल्सो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 × 3 × -12, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 18। तो यहाँ पे टोटल एरिया हो जाएगा 50 + -20, ये आ जाएगा 32। ठीक है, नाइस। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अ बॉडी इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, स्लोली मोशन में है, अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस। One force acting on the particle is shown in the figure. Find the work done by other force. देखो कहा जा रहा है कि एक बॉडी पहले सबसे पहले मैं डायग्राम अगर बना दूँ तो सबके लिए क्लियर रहेगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये है अपना F, ये है अपना X। कहा जा रहा है कि ये है कुछ ऐसे और ये है कुछ ऐसे, ओके सॉरी, ये है कुछ ऐसे। ये कहा जा रहा है कि ये है, इसकी वैल्यू है अपनी 5, ये है अपना 7 और ये है अपना 10। कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, स्लोली मोशन से जा रही है, यानी कि इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस के एक्शन में जा रही है। तो 1 फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ शोन इन द फिगर। अब एक फोर्स जो है ये शो किया गया है, तो दूसरा फोर्स क्या होगा। तो भाई साहब ये बताओ, अगर 2 फोर्स लग रहे हैं और बॉडी एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स इक्विवेलेंट होंगे। ये बात अलग है, अपोजिट होंगे, जाहिर सी बात है, लॉजिक की बात है, इलॉजिक लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1/2 × 10 × 2, ये आ जाएगा 2 से 2, ये आ जाएगा 10 + 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 न्यूटन, ये एक फोर्स, तो इसका अपोजिट फोर्स यानी माइनस का 60 न्यूटन। अगर इसमें मैं इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करूँ, करें ना भाई, तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो कुछ ये कुछ ऐसे हो जाएगा डायग्राम इसका। यहाँ पे ये करेगा एक्सटेंड और यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पे भी ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा वर्क डन उसका। अब बात करते हैं एरिया ऑफ एफ ग्राफ के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो एरिया ऑफ एफ ग्राफ का एरिया, तो एरिया ऑफ एफ ग्राफ क्या देता है, सबसे पहले ये जान लो, एरिया ऑफ एफ ग्राफ गिव्स अस इम्पल्स, ये हमें इम्पल्स देता है। एंड व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, और इसको हम डिनोट करते हैं जे से। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो दैट विल बी मोर सफिशिएंट, डेल्टा जे, दैट इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। बात करते हैं कैसे निकालें, कैसे पता कि ये चेंज इन मोमेंटम है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसे, और थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे है अपना कुछ, ये हमें निकालना है इसका एरिया। तो वही जो पहले हमने किया था कि इसको तोड़ो, ये हो जाएगा अपना dx, ये हो जाएगा अपना f, तो ये हो गया, ये हो गया, तो इसका एरिया f dx, तो ये भाई ये dt होगा, तो ये dt होगा, तो dA
इंटीग्रेशन ऑफ डी ए या डी ए बराबर एफ डी टी होगा इज इक्वल्स टू डी जे आ जाएगा इम्पल्स के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होगा इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी जे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे टोटल एरिया बराबर जे यानी इम्पल्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेलोसिटी 1 इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल तक। तो अगर मैं बताऊँ तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो सबसे पहले ये देखो f को हम क्या मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो वही फिर से करेंगे a इज इक्वल टू जे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी और dv सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी इंटू डी टी करें तो ये डी सी कट जाएगा, मास बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कहाँ से v इनिशियल से v फाइनल तक। तो a बराबर इम्पल्स बराबर क्या यहाँ पे m इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम वी एफ टू वी इनिशियल आ जाएगा, सॉरी v फाइनल टू v इनिशियल आएगा। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v आएगा, केवल v ही आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m v फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो ये हो जाएगा अपना m कॉमन v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये हो जाएगा j, ये हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा अपना एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू जे बराबर ए, यानी ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम p, ये भी p। तो पी एफ माइनस पी इनिशियल इज इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ यानी फोर्स इंटू टाइम ग्राफ। ठीक है ना, हो गया, ये कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। आज इतना ही पढ़ेंगे, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे वर्क डन इन वेरिएबल